हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर के अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें देखेंगे कि प्रसामान्य कोशिका से कैंसर की कोशिका किस प्रकार भिन्न है। कहने का मतलब है कि सामान्य कोशिका जो है वो कैंसर की कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो इसको आंसर लिखने से पहले हम एक साइड में लिख लेंगे सामान्य कोशिका और दूसरे साइड में लिख लेंगे कैंसर की कोशिका। और सामान्य कोशिका में कुछ जो है ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और कैंसर की कोशिका में जो है वो 4 पॉइंट दिए गए हैं। जिसमें सामान्य कोशिका में जो है पहला पॉइंट है वो है कि ये कोशिकाएं समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सामान्य रूप से विभाजित होती है। यानी कि सामान्य कोशिका जो है वो जब भी करेगा तो समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन ही करेगा। जैसे अगर एक कोशिका जो है विभाजित होकर 2 बनेगा, 2 से फिर 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, यानी कि ये जब भी है वो दोगुना वृद्धि करेगा। और कैंसर की कोशिका जो है ये वो है कि इसमें पहला पॉइंट है कि एक कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसमें जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन कर रहा था, जैसे 2 से 4 बन रहा था, 4 से 8 बन रहा था, इसमें जो है कैंसर की कोशिका में है वैसा नहीं होगा। इसमें जो है 2 से 4 हो सकता है, 4 से 10 भी हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है। इस प्रकार से जो है अनियमित रूप से अपनी संख्या को बढ़ाएगा। और सामान्य कोशिका में जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि इनमें संस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है, जिसमें ये कोशिकाएं किसी बाहरी कोशिका के संपर्क में आकर अपने गुण में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि सामान्य कोशिका में जो है संस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है। संस्पर्श संदमन का गुण कहने का मतलब कि वैसे कोशिकाएं जो किसी बाहरी कोशिका के संपर्क में आकर अपने लक्षण जो है वो बाहरी वातावरण, बाहरी जो कोशिका है उसी के वातावरण के तरह जो है अपने गुण में परिवर्तन लाएंगे और उसी के तरह जो है वो कार्य करने लगेंगे। और कैंसर की कोशिका में सेकंड पॉइंट है कि इनमें मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है, जिसमें ये कोशिकाएं शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक फैलकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। सामान्य कोशिका में जो है वो इसमें संस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है, इसमें जो है वो संस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है। और कैंसर की कोशिका में जो है वो मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है। मेटास्टेसिस क्या होता है कि इसमें जो है वैसे कोशिकाएं जो शरीर के एक अंग से, शरीर के जो है एक अंग से दूसरे अंग तक जो है वो फैल करके उन्हें भी, यानी कि सामान्य कोशिका को भी जो है कैंसर की कोशिका में बदलने का कार्य करता है, या एक अंग से दूसरे अंग तक फैल करके और उस कोशिका को डैमेज करने का भी कार्य करता है या संक्रमित करने का कार्य करता है। इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और सामान्य कोशिका में जो थर्ड पॉइंट है वो है ये कोशिकाएं केवल एक दिशा में वृद्धि करते हैं। यानी कि सामान्य कोशिका जब भी वृद्धि करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में ही वृद्धि करेगा। जैसे अगर हम इसको जो है हम त्वचा को अगर मान लेते हैं तो ये जब भी सामान्य कोशिका वृद्धि करेगा तो सिर्फ बाहर की ओर जो है वो वृद्धि कर सकता है या अंदर की ओर वृद्धि कर सकता है। यानी कि जब भी ये वृद्धि करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में ही वृद्धि करेगा, या तो बाहर की ओर कर सकता है या अंदर की ओर कर सकता है। लेकिन कैंसर की कोशिका में इस प्रकार की जो है वो वृद्धि नहीं करता है। इसमें जो है ये कोशिकाएं सभी दिशा में वृद्धि करता है। जैसे अगर ये त्वचा हम इसको मान लेते हैं तो ये त्वचा के बाहर भी वृद्धि कर सकता है और ये त्वचा के अंदर भी वृद्धि कर सकता है। यानी कि इसमें जो है साफ लिखा गया है कि इसमें ये कोशिकाएं जो होती है वो सभी दिशा में वृद्धि करते हैं, यानी कि बाहर भी करेगा और अंदर भी करेगा। और जितने मात्रा में जो है बाहर करेगा उतने ही मात्रा में अंदर भी वृद्धि करेगा। इसके बाद जो है सामान्य कोशिका में लास्ट पॉइंट है कि एक कोशिकाएं अंगों की क्रियाशीलता को नियमित बनाकर रखती है। यानी कि सामान्य कोशिका जो है वो अंगों की क्रियाशीलता को नियमित बना करके रखती है। और कैंसर की कोशिका जो होती है इसमें जो है लास्ट पॉइंट कि यह कोशिकाएं अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इसमें जो है अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहा है और सामान्य कोशिका जो है अंगों की क्रियाशीलता को नियमित बना करके रख रहा है। यही जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था, और सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका के बीच में जो था वो अंतर था। तो चलिए अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। तब तक के लिए थैंक यू।